हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको सिंप्लीफिकेशन की ट्रिक्स बताने जा रही हूँ जिसके अंडर हमारी इनफाइनाइट सीरीज़ आती हैं और फाइनाइट सीरीज़ कि रूट के अंदर अगर हमें इनफाइनाइट तक टर्म्स गिवन हो उनकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, और रूट में अगर फाइनाइट टर्म्स गिवन हो मल्टीप्लिकेशन में। देखो, आज हम मल्टीप्लाई की ही करेंगे। इसमें दो तीन तरह की होती हैं, प्लस की फॉर्म में भी होती हैं, माइनस की फॉर्म में भी हैं। तो आज मैं आपको इनफाइनाइट सीरीज़ जो कि रूट में हैं उनको सॉल्व करना बता रही हूँ कि उनको हम किस तरह से सॉल्व करेंगे। उनको सॉल्व करने के लिए देखो, अगर मैं इसको x मान लूँ, लेट x इक्वल्स टू रूट टू अप टू इन्फिनेटिव, तो ये x इक्वल्स टू रूट टू एक्स लिखा जा सकता है। क्यों लिखा जा सकता है इसको ऐसे? क्योंकि देखो, इनफाइनाइट टर्म्स हैं। इनफाइनाइट टर्म्स में से अगर एक टर्म हम निकाल लेते हैं तो वो भी इनफाइनाइट ही रहेंगी, ठीक है। इसीलिए इसका अब स्क्वायर कर देते हैं दोनों तरफ, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। जब स्क्वायर कर रहे हैं एक्स का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 2x, तो वो इक्वल किसके हो गया? एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल्स टू 0। x निकाल लो बाहर, x माइनस 2 इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 2। तो इसकी जो वैल्यू है वो 2 आ गई। देखो, इससे हमारे पास एक कंक्लूजन आ गया कि रूट में अगर इनफाइनाइट टर्म्स हो मल्टीप्लाई की फॉर्म में तो उसकी वैल्यू वही टर्म होगी जो कि रूट के अंदर है। इट मीन्स अगर रूट में इनफाइनाइट टर्म है 2 थी तो इसकी वैल्यू 2 हो गई। अब तो बहुत इजी हो गया ये हमारे लिए फाइंड करना। देखो, देखते ही हमें पता लग जाएगा कि इसकी क्या वैल्यू है। नेक्स्ट है रूट 5 अप टू इन्फिनिटी। पहले तो हमें यही देखना है कि इनफाइनाइट तक है या नहीं है। इनफाइनाइट तक है, मल्टीप्लाई की फॉर्म है, तो आप डायरेक्ट उसका आंसर लिख सकते हैं। इसका आंसर हो गया 5, ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट में रूट 7 अप टू सोन। इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं वो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं और उस टाइम दिमाग घूम जाता है कि हम किस तरह से इनकी कैलकुलेशन करें। इनफाइनाइट टर्म्स और वो भी रूट के अंदर कैसे सॉल्व आउट करेंगे हम इन क्वेश्चंस को, तो बड़ी परेशानी होती है उस टाइम सॉल्व करने में। तो आई थिंक आपको आगे से कभी भी इस तरह की परेशानी नहीं होगी, आप बहुत आसानी से इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे। अब तो देखते ही आपको पता लग जाएगा कि रूट में अगर टर्म्स हैं मल्टीप्लाई की फॉर्म में हैं अप टू इन्फिनेटिव हैं तो आप डायरेक्ट वैल्यू उसकी लिख दोगे जो भी वैल्यू रूट के अंदर है। जैसे इसमें क्या था, रूट में 7 था तो वैल्यू क्या आ गई 7। इसी तरह से हम नेक्स्ट ले रहे हैं 23 है तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 23। तो इनफाइनाइट टर्म्स निकालने के लिए तो इस तरह से जो भी वैल्यू रूट में है वो हमारा आंसर आ जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा इनफाइनाइट टर्म्स को किस तरह से हम सॉल्व करेंगे। अब नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं फाइनाइट टर्म्स। देखो, दोनों ही तरह के क्वेश्चंस हो सकते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, जरूरी नहीं कि सारे फाइनाइट टर्म्स के ही मिले या इनफाइनाइट के। तो इसीलिए मैंने दोनों इसमें ऐड किए हैं। इनफाइनाइट हो मल्टीप्लाई की फॉर्म में वैल्यू वही आ गई जो अंदर थी, बट फाइनाइट अगर हो तो जैसे इसमें मैंने लिया है रूट थ्री 3 टाइम्स है ये। तो इसके लिए बहुत मैं इजी सी आपको ट्रिक बता रही हूँ। देखो, 3 बार है तो हम क्या करेंगे 3 टाइम्स 2 को मल्टीप्लाई कर लेंगे। कितनी टाइम्स वैल्यू थी 3 टाइम्स 3 टाइम्स है तो 2 को मैं 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रही हूँ। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। ओके, वैल्यू क्या है 3 की वैल्यू 8 और 8 से 1 कम कर दो। 8 से 1 कम क्या हो गया 7। तो इसका जो आंसर है वो 3 रेज़ टू पावर 7 अपॉन में 8 हो गया। एक और क्वेश्चन देखो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा इसमें देखो 5 कितनी बार है 4 टाइम्स है 1 2 3 4। तो लोगे आप 2 को ही 1 2 3 4 टाइम्स 2 को मल्टीप्लाई कर रहे। जितनी बार इसके अंदर वैल्यू होगी, जैसे 5 कितनी बार है 4 टाइम्स है, 4 टाइम्स ही हम 2 को मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करो 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 एंड 8 2 ज़ा 16 वैल्यू आ गई। अब इसका आंसर कैसे लिखें
रूट में क्या टर्म है, 5 है, 5 की पावर में 16 और 16 से एक कम कर दो 15, तो ये इसका आंसर आ गए। अगर इस क्वेश्चन को हम वैसे कैलकुलेशन करके सॉल्व करने लगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो मैं आपको बहुत इजी सी ये ट्रिक बता रही हूँ, मैजिक के साथ साथ ये लॉजिकल भी है ये ट्रिक। बस आपको ध्यान क्या रखना है कि रूट में कितने टाइम्स वैल्यू आ रही है। जैसे इसमें कितनी बार है, 1 2 3 4 5 टाइम्स, तो 2 को आप 5 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लो, 4 5, वैल्यू कितनी आ गई, 32। ठीक है, यहाँ पर कितना है, 6, तो 6 की पावर में 32, 32 से एक कम किया तो 31। इन्जॉय कर रहे होंगे आप लोग इस ट्रिक को, क्योंकि जब हम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस देखते हैं ना, आई थिंक सबने फेस कर रखे होंगे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स, या फिर फेस करने के लिए प्रिपरेशन कर रहे होंगे, तो उन सभी प्रिपरेशन में आपके लिए हेल्पफुल होगी। हर तरह के एग्ज़ाम्स के अंदर ये आते हैं क्वेश्चंस हमारे। तो इसमें देखो कितनी है वैल्यू, 1 और 2 ही हैं, तो आप 2 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दो, 2 2 ज़ा 4। ठीक है, वैल्यू कितनी है अंदर, 2, पावर कितनी लेंगे, 4 है ना, तो 4, 1 कम कर दो, 1 कम किया तो 3 वैल्यू आ गई, तो 2 रेज़ टू पावर 3/4 जो है वो इसका आंसर आ जाएंगे। तो आई होप आपको ये फाइनाइट की और इनफाइनाइट सीरीज़ की मल्टीप्लिकेशन के अंदर जो ट्रिक थी, जैसे रूट में जो वैल्यूज़ आती है ना और मल्टीप्लाई की फॉर्म में, वो आपको अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। अगर इससे रिलेटेड कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है आपका, तो आप ज़रूर भी कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको कुछ समझ में आया है अच्छे से, तो अप्लाई करके अच्छे से, और उसके बाद कमेंट ज़रूर करके बताएं कि किस तरह आपको ये जो ट्रिक है वो कैसी लगी सभी को। ओके फ्रेंड्स।